हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। इस वीडियो में हम कैट 2020 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करूंगा जो आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इस वीडियो को जुलाई, अगस्त या इवन सितंबर में भी देखते हैं तो भी आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं 3 से लेकर 6 महीने तक की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैट एग्जाम को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कैट है क्या, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है आईआईएम्स के लिए, ऐसी चीज़ें। अगर आपको ये सब नहीं पता तो ऊपर दिए गए इस लिंक पे जाके आप कैट 2020 को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कैट 2020 की प्रिपरेशन की, उसकी स्ट्रैटेजी की। तो पहले कुछ ऐसे स्टेप्स देखते हैं जो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है नो द सिलेबस, यानी आपको कैट की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सिलेबस को अच्छे से समझना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के उन्हें एनालाइज करना है, ताकि आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझ आए कि कैट एग्जाम होता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा है एक मॉक टेस्ट देना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका करंट लेवल क्या है और किस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। मॉक टेस्ट को देने के बाद जब आप उसे एनालाइज करेंगे तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के बारे में पता चलेगा, और कुछ मॉक्स आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएंगे। और फोर्थ स्टेप होगा टाइम टेबल बनाने का, जिसमें हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। पहला, मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी उसे एनालाइज करना है, क्योंकि उसी से आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। अगली चीज़ जो सेल्फ स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सही बुक्स लेना। अभी जब हम सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तो आई विल गाइड यू विद बुक्स एज वेल। नेक्स्ट स्टेप है आपको अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक करने के लिए बीच बीच में वीकली मॉक्स देने होंगे, जिससे आपको पता चले कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है। अब इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देने, आप इसमें सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे सिर्फ क्वांट का या फिर वर्बल एबिलिटी का या फिर सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का। और ये आपको इसलिए देने हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी स्टेप होता है वो होता है रिवीजन। तो रिवीजन हमें वीकली करनी है ताकि टॉपिक्स को हम लंबे टाइम के लिए रिटेन कर पाएँ। तो अब बात करते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की, कि हर सेक्शन को हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बहुत से लोगों को इससे डर लगता है, खास तौर से नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को, या उन्हें जिन्हें पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें आपसे कोई इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ 10th लेवल तक की मैथ्स आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बेसिक मैथ पे एक छोटा सा कोर्स बनाऊं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप उन टॉपिक्स से शुरुआत करेंगे जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और दूसरा, आपके कुछ सेक्शंस अच्छे से रेडी हो जाएंगे। इस सेक्शन में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ शॉर्टकट से ही सॉल्व हो जाते हैं और टाइम सेव करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसी टेक्निक्स और शॉर्टकट्स को डेवलप करना अब आपके ऊपर है। जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उस टॉपिक के, उतना आसान होगा शॉर्टकट डेवलप करना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे अपने क्वेश्चंस का, और एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि एक टॉपिक रेडी हो चुका है आपका? उसके लिए हम सेक्शनल टेस्ट देंगे, यानी सिर्फ उस टॉपिक का टेस्ट, और अपनी प्रोग्रेस देखेंगे। क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए और इस सेक्शन में गेसिंग को अवॉइड करिए। अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से आप 2 गलत चॉइसेस को हटा चुके हैं, तभी उसे गैस करिए, वरना उसे छोड़ दीजिए। और जहाँ तक बुक्स की बात है तो मैं अरुण शर्मा, निशित सिन्हा या सर्वेश वर्मा रिकमेंड करता हूँ। आप जो भी चाहें ले सकते हैं। अगला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब इस सेक्शन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बाकियों से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिकल तरीके से सोचने की आदत होनी चाहिए। अब वो सोच एकदम से तो डेवलप हो नहीं सकती, हम उसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे। एंड द प्रोसेस शुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन, क्योंकि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बुक उठा के सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज और बोर हो जाएंगे। तो आई विल रिकमेंड कि आप लॉजिकल गेम्स खेलना शुरू करें, जैसे सुडोकू या रूबिक्स क्यूब, ताकि आपका दिमाग चीज़ों को लॉजिकल तरीके से देखना शुरू कर पाए।
फिर जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करें तो कुछ भी दिमाग में मत सॉल्व कीजिए, उसे पेपर पे लिखिए ताकि छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने रहे। अगर एक सेट में आपकी गलती हो रही है तो उसे दोबारा प्रैक्टिस करिए। अगला, चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं करना। जैसे आप 9.8 को 10 अज्यूम कर सकते हैं पर 8 या 9 को 10 अज्यूम नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसे तो बिल्कुल ही अज्यूम नहीं करना। ठीक। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो व्हेन यू आर ट्रैप्ड। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं तो बी अ ग्रोन अप एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अ वाइज मैन नोज व्हेन टू स्टॉप। फिर हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना है। तो अगर 6 सेट हैं क्वेश्चंस के लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में, तो आप पहले 4 को टारगेट करें जो आपको थोड़े इजी लग रहे हैं। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, सो वी हैव टू थिंक ऑन आवर फीट। ठीक। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई विल रिकमेंड टाइम का स्टडी मटेरियल, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये। और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप अरुण शर्मा की बुक रेफर कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो इसे एस करने का एक ही मंत्र है और वो है रीडिंग। रीड एज मच एज यू कैन, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल सेक्शन मस्ट है, उसे स्किप नहीं करना। फिर पढ़ते टाइम ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और एक 30 सेकंड का प्रिंसिपल ध्यान में रखिए कि अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको 30 सेकंड के पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो आप उसके सॉल्व नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पैसेज पे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि अगर आप उसी पैसेज को सॉल्व करेंगे तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जहाँ तक बुक्स का सवाल है तो सबसे पहले न्यूज़पेपर्स, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, प्लस मैं एक मैगजीन रिकमेंड करता हूँ द इकोनॉमिस्ट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी स्टफ के लिए आप अरुण शर्मा को रेफर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जून से लेकर नवंबर तक की आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो जून में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, बेसिक क्वांट करना है। और तीसरा, सुडोकू खेलना है। बहुत सिंपल काम है। इस पहले महीने में सिर्फ आपको ग्रूव में आना है। ठीक। जुलाई में आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे और क्वांट का एडवांस लेवल मास्टर करेंगे और रूबिक्स क्यूब सॉल्व करेंगे। तो इन 2 महीनों में हम रीडिंग की थोड़ी हैबिट बनाएंगे, क्वांट को मास्टर करेंगे और लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू करेंगे। अगस्त में आप इकोनॉमिस्ट पढ़ेंगे। अब ये थोड़ी महंगी मैगजीन है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसके पिछले कुछ पुराने महीनों के इश्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। और अगस्त में ही आपको LRDI सेक्शन कवर करना है, यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन कवर करना है। सितंबर में आप इकोनॉमिस्ट और VARC कवर करेंगे। अक्टूबर में आपकी तीनों सेक्शंस की रिवीजन होगी और हर 3 दिन में आप एक मॉक टेस्ट देंगे और उसे एनालाइज करेंगे और जो वीक सेक्शन होगा उस पर ज़्यादा काम करेंगे। और फाइनली नवंबर में आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देंगे। तो ये थी 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। अब मैं 5 और 4 महीने की स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर रहा, कि काफ़ी हद तक 6 और 3 से सिमिलर है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं 3 महीने की स्ट्रैटेजी पे। क्योंकि यहाँ टाइम कम है तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सितंबर के महीने में आप डेली कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर्स को देंगे और इसमें भी मेजरली एडिटोरियल्स को। स्टार्टिंग के 5 दिन आप बेसिक क्वांट पे फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। फिर अगले 25 दिन हम क्वांट के वो टॉपिक्स पहले कवर करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, और बीच बीच में सेक्शनल मॉक्स देते रहेंगे अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए। अक्टूबर में मेनली आप LRDI पे फोकस करेंगे, पर लास्ट के 5 दिन और नवंबर के स्टार्टिंग के 10 दिन VARC करेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक देंगे। ठीक। अब जो नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एंड ध्यान रहे कि न्यूज़पेपर का टाइम भी हमने इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैं सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए एक ही टाइम टेबल दे रहा हूँ, पर आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। ठीक। अब जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आई सजेस्ट कि ऑफिस डेज में कम से कम 3 घंटे निकाल के पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप कम्यूट करते टाइम पढ़ सकते हैं तो वहाँ टाइम निकालिए। ऑफिस में अगर लंच टाइम में आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं मोबाइल पे तो वो कीजिए। और वीकेंड्स पे एटलीस्ट 8 घंटे पढ़िए पूरी वीक को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये थी CAT 2020 को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी 3 से लेकर 6 महीने तक, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।